हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं रतन राठौड़ आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे, पूरा मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आपको कहना चाहूँगी कि ना, हाँ, हर कोई इंसान जो होता है या फिर हर एक एस्पिरेंट होता है, तो सभी के मन में ऐसी बातें आती है कि जो लाइफ में परेशानियां हैं, जो तकलीफ है, ये सब मेरी लाइफ में ही क्यों है? क्या ये सब मेरे लिए ही है? किसी और को ऐसा क्यों नहीं लगता है, या फिर ना किसी और के लिए क्यों नहीं बनी है? जितना भी जो स्ट्रगल है, क्या मेरी लाइफ में ही है? मुझे अच्छे से पता है, बंद रूम में ये वाली थिंकिंग बहुत सारे एस्पिरेंट के मन में आती होगी, और आना स्वाभाविक भी है। क्योंकि जब हम एक वो कहते हैं ना कि स्ट्रगल वाले रास्ते पर चलना शुरू कर देते हैं, तो धीरे धीरे हमें इन सभी बातों की समझ होने लगती है। लेकिन ये जो हम हमेशा सोचते हैं ना कि ये सारा जो दुख है, जो परेशानी है, जो तकलीफ है, ये मेरी लाइफ में क्यों है ना? तो इसका मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं होता है। सभी को सब कुछ नहीं मिलता है। और वो कहते हैं ना कि जैसे धूप के बाद में छाँव आती है, दिन के बाद में रात आती है, उसी तरह से सुख और दुख भी हमारी लाइफ के पार्ट ही हैं, जो हमेशा हमारी लाइफ में चेंजेस लाते रहते हैं, बदलाव होते रहते हैं। इसी तरह से आपको मैं हमेशा कहना चाहती हूँ, या हमेशा कहूँगी आपको एक ही बात, कि आपको इस तरह से कभी नहीं सोचना है कि सारी दुख परेशानियाँ भगवान ने मेरी लाइफ में क्यों दे दी, और किसी को दोष भी नहीं देना है। क्योंकि हमेशा आप ध्यान रखना कि जो भी हमारे साथ होता है ना, वो हमेशा अच्छे के लिए हो रहा होता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। बहुत सारे एस्पिरेंट होते हैं जो हमेशा दुख और तकलीफों से घबरा जाते हैं और टेंशन में आ जाते हैं, बिना फालतू की बातें सोचते रहते हैं, पढ़ाई में उनका ध्यान लगता नहीं है। तो ये सारी बातें ना सिर्फ हमारे ध्यान डाइवर्ट करने के लिए होती है। अगर इन सभी को हम साइड में करके सिर्फ अब कॉन्सेंट्रेट करके हमारी पढ़ाई करेंगे ना, तो बहुत अच्छा मन भी लगेगा, और साथ में हम सिलेक्शन तक भी पहुंचेंगे। इस बात की मैं आपको, हाँ, वो कहते हैं कि सिलेक्शन देर से हो चाहे जल्दी हो, लेकिन सिलेक्शन जरूर होगा। तो बस इस बात का मैं आपको यकीन दिलाती हूँ। लेकिन हमें करना क्या है? हमें बस यही करना होता है कि जब भी हम पढ़ाई करने के लिए आते हैं, तो थोड़ी सी देर, दो दो चार मिनट तक हम बुक्स को देखेंगे। फिर हमारे माइंड में ना, हमारा जो माइंड है, वो जो हम पढ़ रहे होते हैं उसके बारे में तो सोचता नहीं है। और जो हमारे दिमाग में नेगेटिविटी होती है, या फिर जो हम आसपास के लोगों के बारे में सोच रहे होते हैं, वो सारी बातें हमारे माइंड में आने लगती है। आप ही की माइंड में नहीं, मेरे माइंड में भी आने लगती है। पर कितना सा होता है कि मैं थोड़ी सी देर सोचकर उन सभी बातों को अपने माइंड से निकाल देती हूँ। और कुछ एस्पिरेंट होते हैं, उन बातों को सोचकर अपना पूरा दिन खराब कर लेते हैं, या बहुत सारा टाइम खराब कर देते हैं। पता भी नहीं चलता है, सोचने में हमारा इतना वक्त बर्बाद हो जाता है। और फिर वक्त बर्बाद होने के बाद में जैसे ही थोड़ी शाम होने लगती है, मुझे लगता है ये लो, आज तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है, हमारा टाइम तो ऐसे बर्बाद हो गया। इसीलिए मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि जब भी हमें ऐसा लगे कि हाँ, लाइफ में परेशानियां हैं, स्ट्रगल है, दुख है, तकलीफ है, तो इनसे घबराना नहीं है, चलते रहना है। चलते रहने का नाम ही जिंदगी है। और वो कहते हैं ना कि स्ट्रगल का दूसरा नाम है जिंदगी को जीना है। तो क्यों हम घबराएं? जब हमें जिंदगी मिली है, ऐसे समझ लो जब हमने जिस दिन जन्म लिया तभी से हमारा स्ट्रगल शुरू हो चुका है। तो फिर इन सबसे क्या घबराना? तो आज के बाद में आप कैसी भी दुख हो, तकलीफ हो, किससे घबराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि फ्रेंड्स, ये हमारी लाइफ के पार्ट होते हैं, जो हमें सहन करना ही है इनको। और हर किसी इंसान की लाइफ में आते हैं। कभी ये मत सोचा करो आपकी लाइफ में है या फिर मेरी लाइफ में है। बहुत सारे लोग हैं जिनकी लाइफ में आते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो सुकून से जिंदगी जी रहे होते हैं। लेकिन हमें क्या करना है? सिर्फ हमें खुद के बारे में सोचना है, खुद पर ध्यान देना है। तो फ्रेंड्स, फाइनली आपको देना चाहूंगी कुछ कमेंट्स की रिप्लाई। कल एक कमेंट आया था, दी रीट लेवल 2 एसएसटी के लिए बुक्स बता सकते हो, जीके की और एसएसटी सब्जेक्ट की। आप लेवल 2 की बात कर रहे हो ना, रीट लेवल 2 एसएसटी की। तो इसके लिए क्या है, गौरव सिंह घाणेराव सर की जो बुक है, उस वक्त मैं लेके आई थी। गौरव सिंह घाणेराव सर की बुक लेके आई थी एसएसटी के लिए। ऑब्जेक्टिव बुक भी लाई थी उनकी मैं, है ना, 7300 करके है। और साथ ही में मैं उनकी थ्योरी वाली बुक भी लाई थी। लेकिन लाई मैं सिर्फ एक ही बुक थी, ऐसे एसएसटी के लिए सारी नहीं लाई थी, सिर्फ एसएसटी की बुक लाई थी। क्योंकि मैंने आपको कल परसों एक वीडियो बनाया, उसमें सारी बुक बताई है। राजस्थान की जो देखो कल्चर एंड राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर है, उसके लिए दीनदयाल की ला सकते हैं, नाथ पब्लिकेशन के साथ में जा सकते हैं। राजस्थान की ज्योग्राफी के लिए राहुल चौधरी सर की बुक है, या फिर ब्रह्मास्त्र है रोहित सर का। और राजस्थान की जो पॉलिटिकल साइंस है, उसमें राहुल चौधरी सर की बुक है। और राजस्थान, और कौन सा बच गया इसमें पार्ट, और राजस्थान की जो हिस्ट्री है, उसके लिए दीनदयाल की बुक है। तो जीके वाले मैंने बुक बताई थी आपको 2-3 दिन पहले, वीडियो में आप देख लेना। और आज वापस बता देती हूँ। बाकी एसएसटी के लिए मेरे पास में सिर्फ गौरव सिंह घाणेराव सर की बुक है। तो उसको मैंने 2022 में देखा था, उसके बाद में कभी नहीं देखा है। अभी जो जनवरी में मैंने पेपर दिया था, उस वक्त मैंने इस बुक को नहीं देखा था, क्योंकि मैं ऐसे पूर्व ज्ञान के आधार पर ही देके आई थी पेपर। तो बस ऐसे ही है। तो फ्रेंड्स, फाइनली बस हमें तैयारी करते रहना है। जब भी हम आपको, अगर आप बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू कर रहे हो, तो आप गौरव सिंह घाणेराव सर की बुक ला सकते हो। बहुत अच्छी बुक है एसएसटी की। और जब मैंने 2021 में पेपर दिया था, तो मैं पैनोरामा की गाइड लेके आई थी। 22 में जब मैंने मेन्स वाला पेपर दिया था लेवल 2 का एसएसटी सब्जेक्ट से, उस वक्त मैं गौरव सिंह घाणेराव सर की बुक लेके आई थी। तो बहुत अच्छी बुक है सर, बहुत अच्छा मैटर है उसके अंदर भी। तो मुझे वो वाली बुक अच्छी लगी।
होगी, आप उसके साथ में भी जा सकते हैं। एक कमेंट आया था, दी मेरे घर के अंदर डेथ हो गई मेरे ससुर जी की, पढ़ाई वगैरह नहीं हो पा रही है, एग्जाम पास में है, मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो देखो, आपको कहना चाहूँगी ये सब हमारी लाइफ की पार्ट है, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। तो हमारी लाइफ में सुख दुख इनका आना स्वाभाविक होता है और इन सभी चीज़ों को हमें फेस करना आना चाहिए। तो जब भी हमें ऐसा कोई लगता है कि हाँ, वो कहते हैं ना कि जन्म मरण और परण इन पर किसी का बस नहीं होता है, तो अभी आपको इतनी टेंशन नहीं करनी है, पढ़ाई के बारे में इतना टेंशन मत कीजिए, क्योंकि ये सभी हमारी लाइफ के पार्ट होते हैं और टेंशन करने से कुछ भी नहीं होगा। और बस मैं आपको ये कहती हूँ कि आप धीरे धीरे कंसिस्टेंसी बनाकर बेहतर कर पाओगे। तो अभी पढ़ाई की टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो घर में हालात चल रहे हैं ना, वो पढ़ने वाले हैं भी नहीं, आपको सही बताऊँ तो इतनी टेंशन मत कीजिए आप, और आप अच्छे से अच्छा कर पाओगे, इतना मैं आपको यकीन दिलाती हूँ। बस आप कंसिस्टेंसी से पढ़ते रहना, डेली बने रहना, और जिस तरह से हम रेगुलर एक दूसरे आपस में बात करते हैं, अपनी बातें शेयर करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम होती है उसका सोल्यूशन भी मैं आपको बताती हूँ, जहाँ तक मुझे पता होता है वहाँ तक मैं बता पाती हूँ, जितना मुझे आता है बता पाती हूँ मैं आपको। तो बस आपको टेंशन नहीं करनी है। और अभी जो आपके हालात चल रहे हैं ना, ऐसे वो कहते हैं लाइफ के पार्ट है, ये सब सुख दुख लाइफ में आते रहते हैं, तो हमें इनको फेस करना है, हमें इनसे घबराना नहीं है। आप अच्छे हो, मैं भी सेकंड ग्रेड एसएसटी से तैयारी कर रही हूँ, मैं भी राठौड़ हूँ भाई साहब। तो हाँ, मैंने आपको कह दिया है कि एसएसटी सब्जेक्ट से अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो आपको कंसिस्टेंसी बनाकर रखना है, अपनी कंसिस्टेंसी को बिल्कुल मत तोड़ना, हमें कंटिन्यू तैयारी करते जाना है। और अभी एग्जाम हमारे सिर पे है, लेकिन इस बारे में सोचकर टेंशन मत करने लग जाना आप, क्योंकि ज़्यादा टेंशन करने से हमारी पढ़ाई का लॉस ही होने वाला है। इससे अच्छा तो ये है कि हम खुश होकर पढ़ाई करें, जितना हमसे हो रहा है ना उतनी करें, और क्यों फालतू के अंदर ऐसे टेंशन में हम अपना माइंड खराब करते रहें, अपना दिमाग खराब करते रहें, ऐसा हमें नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, बस कहना चाहूँगी आपको। एक कमेंट आया था गुड जॉब, तो थैंक यू सो मच। एक आया था कि भाई साहब कहाँ से हो, तो आपको कहना चाहूँगी मैं अभी प्रेजेंट में जयपुर में रहती हूँ। एक कमेंट आया था, दी क्या 2025 बीएसटीसी वाले मेंस एग्जाम के लिए एलिजिबल होंगे क्या 2027 में? हाँ, बिल्कुल एलिजिबल होंगे। आप तो अपनी तैयारी करना शुरू कर दीजिए, अभी 2026 चल रहा है और हमारे पास में टाइम है, आप आराम से तैयारी कर सकते हैं, आप आराम से एलिजिबल होंगे। बस अपनी तैयारी करना शुरू कीजिए और मुझसे प्रॉमिस करना कि जो भी आप अपना जो खुद से प्रॉमिस करते हो या फिर कुछ जो आप गोल्स बनाते हो उनसे पीछे मत हटना। डेली कंसिस्टेंसी बनाकर हमें तैयारी करते जाना है, पूरी एकाग्रता के साथ में मन लगाकर हमें पढ़ाई करनी है। मैंने बहुत सारे एस्पिरेंट को देखा है, एक्चुअली में वो क्या होता है, जैसे बुक उनके सामने पड़ी रहती है लेकिन ध्यान पढ़ाई में नहीं होता है, और फिर थोड़ी देर बाद में लगता है कि हाँ, हमने तो बहुत सारा पढ़ लिया। तो ऐसा नहीं होता है, हमारे माइंड में कुछ गया ही नहीं है तो फिर ऐसी पढ़ाई किस काम की, भले ही से हमें 5 घंटे पढ़े, लेकिन हमें इस तरह से पढ़ना है कि कुछ बातें हमारे माइंड में तो जाए। और हम क्या करते हैं, जब भी पढ़ने बैठते हैं ना, तो सारी दुनिया जहान की बातें हमारे माइंड में आ जाती है, सिर्फ पढ़ाई को छोड़कर। तो हमें उल्टा करना है इसका, सारी दुनियादारी को साइड में रखना है, दुनिया की जितनी बातें उन सभी को साइड में कर देनी है, सिर्फ हमारी पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेट करना है, मन को पूरा एकाग्र मन से, वो कहते हैं ना, एकाग्रचित होकर हमें पढ़ाई में ध्यान देना है, तभी जाकर हमें हर सक्सेस मिलेगी। देखो, ऐसा नहीं है हर वक्त हम किताबें लेकर बैठे रहेंगे, हमारा मन नहीं है पढ़ाई में तो हम कुछ भी याद नहीं कर पाएंगे। तो पढ़ाई करने के लिए भी बहुत सारी बातों का ध्यान रखना जरूरी है, हमें पढ़ना पड़ता है, उसके बारे में सोचना पड़ता है, कई बार आंखें बंद करके हमें चिंतन मनन करना पड़ता है, प्रश्नों के प्रति समझ बनानी पड़ती है। ये सारी बातें हमारी लाइफ में जरूरी है पढ़ाई करने के दौरान। तो बस यही कहना चाहूँगी आपको कि अगर आप रियल में आपको अपने सपने को, रियल में अगर आपको अपना सपना पूरा करना है, आपकी मंजिल तक पहुंचना है, तो बस आपको यही करना है लाइफ में कि जो भी हमारे पढ़ाई वगैरह शुरू कर रहे हैं या करते हैं, तो हमें उस पर कंसिस्टेंसी बनाकर रखना है, उसे कभी नहीं तोड़नी है। भले से मैं तो कहती हूँ आपको डेली चाहे 3 घंटे पढ़ो, लेकिन आपको पढ़ना ही है। और अगर आप लोग सेकंड ग्रेड एसएसटी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हो, मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी मेरे जो वीडियो है ये हर एक एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है, तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह से मुझे भी मोटिवेट करते रहिए, ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी बातें आपके साथ शेयर कर सकूँ और भी अच्छी अच्छी वीडियो आपके सामने ला सकूँ। थैंक यू सो मच।